एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। तो हम लोग जिस कवि को हिंदी का बायरन माना जाता है तो वो हैं बच्चन। दिनकर कृत उर्वशी की विधा क्या है? तो दिनकर कृत उर्वशी की जो विधा है वो है उर्वशी एक खंड काव्य है और यही दिनकर की उर्वशी की विधा है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पाने वाले जो कवि हैं उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा है? तो साकेत को जीवनवादी काव्य नगेंद्र ने कहा है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। भक्ति को स्वतंत्र प्रधान रस किसने माना? तो भक्ति को स्वतंत्र प्रधान रस रूप गोस्वामी ने माना। आचार्य शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास में कुल कितने कवियों का परिचय है? तो उसमें कुल 1000 कवियों का परिचय है। किस आलोचक का संबंध शांति निकेतन से है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध शांति निकेतन से है। प्रकृति रस की कल्पना किसने की? तो प्रकृति रस की कल्पना आचार्य शुक्ल ने की। गारसा दत्तासी कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया? तो वही है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। पद्मावत को ट्रेजिक कृति किसने माना? तो विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को ट्रेजिक कृति माना। निम्न में से किसने प्रसाद के नाटकों को मंचनीय माना है? तो शांता गांधी ने प्रसाद के सभी नाटकों को मंचनीय माना। हिंदी की मुक्त छंद की प्रथम कविता कौन सी है? तो हिंदी की मुक्त छंद की प्रथम कविता है जूही की कली। निम्न में से इंदु पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंदु पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम है अंबिका प्रसाद गुप्त। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में जो सही है उस पर चिन्ह लगाइए। पत्रिका का प्रथम प्रकाशन 1930 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग से हुआ। दूसरा, प्रथम प्रकाशन की तिथि ज्ञात नहीं। और तीसरा, सन 1903 में नागरी प्रचारी सभा काशी से हुआ। तो इसमें जो सही आंसर है उसका ये है कि सन 1900 में इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रथम प्रकाशन हुआ। सन 1908 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता किस नाम से लिखा? तो सन 1908 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों को उर्मिला विषयक उदासीनता भुजंग भूषण के नाम से लिखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। छायावाद की निरुक्तिमूलक व्याख्या किसने की? तो छायावाद की निरुक्तिमूलक व्याख्या प्रसाद ने की। मार्क्सवादी आधार पर कामायनी की समीक्षा की किसने की? तो मुक्तिबोध ने मार्क्सवादी आधार पर कामायनी की समीक्षा की। निराला की अंतिम रचना सांध्यकली कब प्रकाशित हुई? तो निराला की जो अंतिम रचना सांध्यकली थी वो 1969 में हुई। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी का जो पहला अभिनीत नाटक है वो है जानकी मंगल। और जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने किस पात्र का अभिनय किया था? तो जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने लक्ष्मण पात्र का अभिनय किया था। और हिंदी नाट्य समिति की स्थापना कहाँ हुई? तो हिंदी नाट्य समिति की स्थापना इलाहाबाद में हुई। हिंदी नाट्य परिषद की स्थापना कहाँ हुई? तो हिंदी नाट्य परिषद की स्थापना कलकत्ता हुई। देखिए, हिंदी नाट्य में जब समिति शब्द दिखे तो आप समझ जाइए वो इलाहाबाद है, और अगर परिषद दिखे तो परिषद आपका कलकत्ता में हुआ था। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के लेखक कौन है? तो कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक राजश्री है। और नाटक के रूप में प्रसाद जी को किस रूप में प्रतिष्ठित है? तो नाटककार के रूप में प्रसाद जी ऐतिहासिक रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रसाद जी की अंतिम नाटक कौन सा है? तो प्रसाद जी का जो अंतिम नाटक है उसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। और प्रसाद ने रंगमंच से संबंधित कौन सा निबंध लिखा? तो प्रसाद ने रंगमंच से संबंधित रंगमंच निबंध लिखा। नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य को माना जाता है। निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और राजश्री ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। पाताल विजय नहीं है। प्रथम विजय व्यायोग के रचयिता कौन है? तो हरिऔध। सुभद्रा के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी। उत्सर्ग के चतुरसेन शास्त्री। और कर्बला लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट इसको लिखा है सुदर्शन ने। एक घूंट जयशंकर प्रसाद की कृति है। जन में जय का नाग यज्ञ यह भी प्रसाद की कृति है। और चुम्बन उपेंद्रनाथ ये उग्र की कृति है। विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट की कृति है।
डिटेक्टर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है और जयंत राम नरेश त्रिपाठी की है। मुक्ति का रहस्य यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का है और शिवा साधना यह आपका हरे कृष्ण प्रेमी का है। चंद्रगुप्त यह जयशंकर प्रसाद का है और विशाख लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी। राक्षस का मंदिर इसकी रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र ने की। अत्याचार का परिणाम इसके लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है उग्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक है अशोक। यहाँ देखिए उपनाम होना चाहिए, तो उपन्यास प्रिंट हुआ है, तो ये है पांडे बेचन शर्मा का उपनाम क्या है, तो वो है उग्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक है, तो वो है अशोक। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नाटकों की प्रतिक्रिया में उक्त कथन किसका है, तो इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। यह जो उक्त कथन है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। और निम्न में से कौन सा सामाजिक नाटक है, तो संग्राम यह एक सामाजिक नाटक है। निम्न में से कौन सी कृति नाट्य रूपक है, तो ज्योत्सना यह कृति नाट्य रूपक है। अनग गीत नाट्य के रचनाकार कौन है, तो अनग गीत नाट्य के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। गीत नाट्यों को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी, तो गीत नाट्यों को भाव नाट्यों की संज्ञा डॉक्टर नगेंद्र ने दी। मत्स्यगंधा किसका गीति नाट्य है, तो उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा एक गीति नाट्य है। सुदर्शन कृत अंजना किस प्रकार का नाटक है, तो सुदर्शन कृत अंजना एक सामाजिक नाटक है। और हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है, तो बादल की मृत्यु यह हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। चार बिचारे एकांकी के रचयिता कौन है, तो चार बिचारे एकांकी के रचयिता हैं बेचन शर्मा उग्र। और राजपूत की हार एकांकी के एकांकीकार हैं, तो उनका नाम है आपका सुदर्शन। सबसे बड़ा आदमी यह किसका एकांकी है, तो ये भगवती चरण वर्मा का एकांकी है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन है, तो ये है उपेंद्र नाथ अश्व। कारवां एकांकी संग्रह के रचयिता हैं भुवनेश्वर प्रसाद। प्रेमचंद्र युग की संज्ञा किस विधा पर आधारित है, तो प्रेमचंद्र युग की संज्ञा उपन्यास की विधा पर आधारित है। तो प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था, तो प्रेमचंद के बचपन का नाम था धनपत राय। और उपन्यास सम्राट की उपाधि किस उपन्यासकार को मिली है, तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी। और प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है, तो प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास है प्रेमा। शतरंज के खिलाड़ी का फिल्म के रूप में निर्देशन किस निर्देशक ने किया था, तो सत्यजीत रे ने शतरंज के खिलाड़ी का फिल्म के रूप में निर्देशन किया था। जालपा प्रेमचंद जी के किस उपन्यास की पात्रा है, तो जालपा प्रेमचंद जी की गमन उपन्यास की पात्रा है। बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का। वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानता जो उपन्यास लेखक हैं, वह परिणाम स्थिति ही सच्ची है। यह पंक्तियां किसके, शंकर प्रसाद की। और निम्न में से कौन प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार नहीं है, तो वो हैं एलाचंद जोशी। प्रेमचंद के समकालीन कौन सा उपन्यासकार सबसे अक्खड़ और बदनाम उपन्यासकार था, तो वो हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। सेवा सदन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918। प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम है कायाकल्प। समाज के हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद ने किस उपन्यास में किया है, तो उस उपन्यास का नाम है कर्मभूमि, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज के हरिजनों की समस्याओं का चित्रण किया है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की संख्या कुल कितनी है, तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की कुल संख्या है 3। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक किसके अनुकर्ता माने जाते हैं, तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद्र के अनुकर्ता माने जाते हैं। और भिखारिणी उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो भिखारिणी उपन्यास के रचनाकार का नाम है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। गोस्वामी कृष्ण शरण प्रसाद के किस उपन्यास के पात्र हैं, तो गोस्वामी कृष्ण शरण जो पात्र हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद के कंकाल उपन्यास के। पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास जिसका नाम है नोआ खली। निम्न में से किसको प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र को प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है।
प्रेमचंद्र का प्रेमचंद्र नामकरण किसने किया? तो मुंशी हृदय राम निगम ने मुंशी प्रेमचंद का नाम प्रेमचंद किया। और प्रेमचंद्र को पूंजीवादी यथार्थवाद का रचनाकार किसने माना है? तो प्रेमचंद्र को पूंजीवादी यथार्थवाद का रचनाकार शिवदान सिंह चौहान ने माना है। और गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा किस छायावादी कवि ने दी है? तो गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा देने वाले छायावादी कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रसिद्ध साहित्यकारों की पत्नियों पर जहाज का पंछी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो है रामविलास शर्मा। निम्न में कौन सी पत्रिका छायावाद विरोधी रचनाओं को प्रकाशित करती थी? तो जो सुधा पत्रिका थी वो छायावाद विरोधी रचनाओं को प्रकाशित किया करती थी। तुलसी की राम राज्य की कल्पना को यूटोपिया की संज्ञा किस आलोचक ने दी? तो वो है डॉक्टर जगदीश गुप्त। आज पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो आज पत्र का प्रकाशन वाराणसी से हुआ है। किस पत्र के लिए सर्वप्रथम टेलीप्रिंटर का प्रयोग किया गया है? तो आज के लिए सर्वप्रथम टेलीप्रिंटर का प्रयोग किया गया है। उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो वर्ष है 1920। उतंक प्रसाद के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? तो वो है जनमेजय का नागयज्ञ का प्रमुख पात्र है। निम्न में से कौन सी रचना एकांकी है? तो कंकाल, चंद्रगुप्त और कामायनी ये सभी एकांकी नहीं है। एक घूंट यहाँ पर एकांकी है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किस विदेशी विद्वान ने किया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया है। मेघदूत का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान कौन है? तो मेघदूत का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान का नाम है शिलर। अश्वघोष के बुद्ध चरित का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान का नाम क्या है? तो अश्वघोष के बुद्ध चरित का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान का नाम है एडविन आर्नोल्ड। अमरकांत मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो जो अमरकांत नामक मासिक पत्रिका थी उसका प्रकाशन कानपुर से होता था। और कल्पना मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से